तो पी ब्लॉक में लास्ट वाला पोर्शन है इसका इनर्ट गैसेस या 18 ग्रुप एलिमेंट। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर भेजता हूं आपको और वो पी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो उसको आप ट्राई करो कि कितना आपको आ रहा है उसमें से। तो नोबल गैसेस में मैंने कहा था आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बस इसमें है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शनल केस है, बाकी कोई ज्यादा एक्सेप्शनल केस नहीं है इसमें। और जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आता है कि जो नोबल गैस होते हैं, ये नोबल गैस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं करते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों? ठीक है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव होता है उसका मेन रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन तो यही है इसका कि इसके पास क्या होता है, फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, पहली चीज। सेकंड है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या था, जो नोबल गैस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। तो इसके मेन रीजन पहला ये है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल एक स्टोरी ये बता दी थी, ये नील्स बार्टलेट की 1962 में, जो ये था नील्स बार्टलेट था, इसने क्या किया कि पहले ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी PTF6 से, PTF6 से कराई तो इसने जो कंपाउंड बनाया वो बन गया O2 PTF6 माइनस। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसने देखी 1175 किलो जूल पर मोल। लेकिन हुआ क्या कि जो जिनोन था उसने कहा कि जो जिनोन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो ये इसके बिल्कुल क्लोज है 1170 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि जो जिनोन है वो भी क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी किया, जिनोन प्लस PTF6, तो इसके साथ भी सेम कंपाउंड बन गया। तो यहां से क्या हुआ, स्टार्ट हो गया कि जिनोन भी कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे कंपाउंड बने। तो कल मैंने आपको इसके 2-3 क्वेश्चन भी पूछे थे। और एक जिनोन के अलावा एक और कंपाउंड है क्रिप्टन, जो केवल KrF2 बनाता है बस, बाकी और कोई भी नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते। जिनोन के सारे कंपाउंड बनते हैं और क्रिप्टन का एक ही कंपाउंड बनता है KF2, बाकी और कोई भी नोबल गैस है जो वो कंपाउंड नहीं बनाता। इसके बाद जो जिनोन है उसके कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, तो पहला इसमें है जिनोन फ्लोरीन का, जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड, इसमें X2 और F2, अगर आपने X2 एक्सेस में लिया तो केवल XF2 बनेगा, XeF2, जिनोन डाइफ्लोराइड। लेकिन अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया इसका और रेशियो कर दिया 1:5, तो ये बन जाएगा XeF4, XeF4। यानी रेशियो जैसे आपने फ्लोरीन का बढ़ाया तो फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ गया। अगर आपने रेशियो और बढ़ा दिया 1:20 कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाता है XeF6। जिस हिसाब से आप रेशियो बढ़ाओगे उस हिसाब से कंपाउंड में फ्लोरीन का जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कहते हैं कि जो एक और मेथड है इसको बनाने का वो है आपका XeF4 से भी क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ये XeF4 और F2 मिलके क्या बन जाएगा, XeF6 बन जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी एक मेथड है जिसमें आप XeF6 बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो इसमें से आता है हाइड्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन।
जो अभी तक इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो है हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, पहले ये वाला आपको रिएक्शन फिर से बता देता हूँ। FeXeF2 में अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो H2O के साथ तो जिनोन बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। तो इसमें HF तो हर एक के साथ बनता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे जिनोन ध्यान रखना। अगर XeF2 का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें जिनोन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक और है, अगर आपने क्या किया PF5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, तो इसमें एक्सचेंज हो जाता है, फ्लोरीन एक्सचेंज हो जाता है XeF2 और PF5। तो एक फ्लोरीन ये इसको डोनेट कर देता है, एक फ्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा XeF प्लस का चार्ज और एक फ्लोरीन यहां से इसके पास जाएगा तो PF6 माइनस का चार्ज। तो ये बन जाता है आपके पास एक कंपाउंड। तो इसे कहते हैं फ्लोरीन डोनेटिंग। ये फ्लोरीन डोनेटिंग हो गया, ये एक्सेप्टिंग हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल है इसमें XeF4 का और ये SbF5 में। तो ये भी क्या करता है, इसको एक फ्लोरीन डोनेट करेगा तो ये बन जाता है XeF3 प्लस और ये एक फ्लोरीन इसके पास आएगा तो F6 माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और एक और रिएक्शन इसमें है XeF6 की प्लस MF। तो इस केस में क्या होगा, फिर जो यहां से फ्लोरीन है ये इसको एक्सेप्ट करेगा, जो मेटल है वो फ्लोरीन को डोनेट करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेटल में प्लस चार्ज आ जाएगा और XeF7 माइनस का चार्ज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो फ्लोरीन को डोनेट का काम करेगा या ये एक्सेप्ट का काम करता है। तो दोनों तरीके से काम कर सकता है। सिर्फ ये देखना, अगर ये मेटल के साथ है तो ये फ्लोरीन एक्सेप्टर हो जाएगा, और अगर ये नॉन मेटल के साथ है तो वो फ्लोरीन डोनर हो जाएगा। तो बस ये डिफरेंस यहीं पे आएगा। अब आता है ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये इससे है, इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन कंपाउंड से। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन वो कहेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन XeF2 या XeF4 इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज। या सिंपल अगर उसने हाइड्रोलाइज बोला है, जो हाइड्रोलाइज अगर वो कहता है इसका मतलब वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज। ध्यान रखना, तो अगर आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हो XeF4 का तो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे, इसमें एक बनता है आपके पास Xe, ठीक है, दूसरा बनता है XeO3, तीसरा HF तो सबके साथ बनता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन भी सबके साथ बनता है। मेन इसमें दिखाएगा वो XeO3 एंड Xe। तो ये याद रखना आपको, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। और XeF6 का अगर आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हो तो इससे क्या बनता है XeO3, यानी कंप्लीटली हाइड्रोलाइज से एक चीज तो बनेगी बनेगी, XeO3 बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कोई भी होगा, HF। ठीक है, HF तो बनता ही है और XeO3 भी बनेगा, बस इसमें X नहीं बनता, Xe। और इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर देता है वो, और कई बार वो पूछता है केवल पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है और इसी में वो कहता है कि अगर आपने पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पार्शियली हाइड्रोलाइज में देखो XeF6 है, अगर बहुत ज्यादा पार्शियली होगा तो ये बन जाता है XeOF4 और HF। और अगर थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोलाइज करते, देखो हाइड्रोलाइज का पता कैसे चलेगा, वाटर के अमाउंट से, कि कितना वाटर का अमाउंट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा पार्शियली से थोड़ा ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है तो बनता है XeO2F2 प्लस HF। तो दोनों इसी से बन रहे कंपाउंड, बस फर्क क्या है कि कितना आप वाटर उसमें मिक्स कर रहे हो, किस रेशियो से आप वाटर मिक्स कर रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आपका पूछ लेता है, ये वाला पूछा हुआ है 2 या 3 टाइम्स क्वेश्चन, कि व्हाट हैपेंस व्हेन पार्शियली हाइड्रोलाइज ऑफ XeF6। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो कि व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलाइज ऑफ XeF4। हाइड्रोलाइज पूछे या पूछे कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, एक ही बात है, हाइड्रोलाइज से कंप्लीटली हाइड्रोलाइज एक ही चीज है।
पार्शियली में मेंशन करेगा कि पार्शियली होना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियली में अगर ये बहुत कम अमाउंट में है वाटर तो बनता है XCOF4, और अगर थोड़ा वाटर ज्यादा अमाउंट में तो बनेगा XCO2F2, ठीक है। तो ये आपका, ये याद करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट को कि पार्शियली हाइड्रोलाइज में क्या बनेगा और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज में क्या बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास पूछा जा सकता है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो इससे पूछा हुआ है या फिर स्ट्रक्चर से पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको उसमें बताया था, इसमें भी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लगभग आता है। 90% अगर मैं क्वेश्चन कहूँ तो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 90% बार पूछा हुआ है। अगर आप 10 टाइम्स अगर देखोगे पेपर को तो 9 टाइम्स आपको दिखेगा कि इसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे भी स्ट्रक्चर आपको याद करना है। XCF2 है तो ये होगा आपका 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा लीनियर। ऐसे ही ये आपका XCF4, ये हमने एक बार पहले भी किया था, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो इसका बनता है ये स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा XCF4, ठीक है। और 2 लोन पेयर हो जाएगा ये लोन पेयर, तो ये बन जाएगा आपका XCF4 में स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद ये तीसरा आता है आपके पास XEF6, इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद रखना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो। 6 क्योंकि 6F है तो इसीलिए 6 बॉन्ड पेयर हो गया, और जिनोन में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 - 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर इसमें बच जाता है। तो वो लोन पेयर आप ऐसे दिखा सकते हो। इसके बाद फिर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा कैसे, XCF4O में। इसमें क्या होगा, XC, ये तो पहले आपको स्क्वायर बना देना है फ्लोरीन के साथ, और फिर पिरामिडल में एक डबल बॉन्ड ऊपर होगा और एक लोन पेयर नीचे होगा, यानी 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन इनमें से आ सकता है कि किसी का भी स्ट्रक्चर पूछेगा। कई बार ये आपको लास्ट में दिखेगा 53, 54, 55 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में क्या करता है, ये आपको यहाँ से नाम लिखेगा XCF4, XCF2 और यहाँ पे स्ट्रक्चर दे देगा। तो आपको मैच करना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर किसके साथ मैच हो रहा है। तो ज्यादातर ये मैचिंग द कॉलम में, इसको नीट या कॉम्पिटिटिव लेवल में और बोर्ड लेवल में मैच द कॉलम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो और ये लास्ट है पिरामिडल कैसे हुआ, XCO3, तो इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड दिखा देने हैं सारे आपने, तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ओवरऑल 8 होते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा एंड 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर मींस पिरामिडल, तो इसका शेप बन जाएगा पिरामिडल, ठीक है। तो ये वाला आपको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर वगैरह। तो आपका यहीं से फिनिश होता है पूरा रिडॉक्स, ये सॉरी पी ब्लॉक का सारे क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं इसी। अब इसमें से आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पहले, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? या कोई टॉपिक ऐसा जो आपको ना आया हो समझ में? थोड़ा ये लर्निंग पोर्शन है, ये वहां पे टाइम टेकिंग कम होगा। जब आप जाओगे और इसी के क्वेश्चन पहले करोगे आप, तो ये सबसे जो आंसर आपको आते होंगे उसको आप उसमें टाइम नहीं लगने का, यानी सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग आपका इनऑर्गेनिक होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आपको डिक्टो दिख जाएगा कि इसमें ये चीज होगी, इसमें ये चीज होगी, ठीक है। तो यहां तक बताओ कोई डाउट, कोई भी टॉपिक में आपको लग रहा है? एनी क्वेश्चन? या ये क्वेश्चन में इसमें से किसी को डाउट है कि स्ट्रक्चर आया कैसे? इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, VSEPR थ्योरी।
उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं किसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पेपर एक सेंड किया हुआ है, तो अभी इसको एक बार देखना आपने, तब तक हम एक और चैप्टर अभी फिनिश करते हैं, वो है रिवीजन के लिए, क्योंकि अब रिवीजन होगा और 6 to 7 सैंपल पेपर आपने कंप्लीट कर ही दिए हैं, तो उसी को रिवाइज करना आपने। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो अभी फिर मुझे दोबारा पूछ सकते हो आप लोग। तो एक और मैं चैप्टर को रिवीजन करवा देता हूँ आपका, वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाले को। ठीक है, तो जितनी बार रिपीट करोगे वो बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। रिपीटिशन ही मेन होती है। तो उसको स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसमें। ठीक है, तो पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो, 1 घंटे में एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अगर आप 10 टाइम्स भी पढ़ोगे तो आपको ये अभी से भी बिल्कुल फिक्स याद हो जाएगा, फिर आप भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, देखो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन होगा और हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो हेलो एल्केन हो गया, यानी ये एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अब इसके जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो दिखने में आपको लगेगा इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन उसका आंसर वो होता ही नहीं है, दूसरा होगा। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे, वो भी हो सकता है आपसे पूछ ले। तो एलिफेटिक होता है, इसमें क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में आपको मेन क्या याद रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पे है। तो प्राइमरी का मतलब जो हेलोजन जिस चीज से अटैच है वो या तो एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी इससे हाइड्रोजन है, या फिर एक से भी अटैच नहीं है, इससे सारे हाइड्रोजन अटैच है, या कोई दूसरा ग्रुप अटैच है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। टर्सरी का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो जिस हेलोजन से अटैच है वो अगर 3 कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे टर्सरी। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये बहुत बार आएगा आपके पास। ठीक है, कई बार आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हो, बाकी को हमें नहीं देखना, मतलब हमें केवल किससे कंपैरिजन करना है कि जिससे ये हेलोजन अटैच है बस, बाकी यहाँ पे चाहिए टर्सरी हो जाए, ये टर्सरी हो जाएगा, लेकिन इसे हम टर्सरी नहीं बोलेंगे, हम किससे देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये हेलोजन, ये प्राइमरी वाला, तो इसे कहेंगे हम प्राइमरी हेलाइट। ठीक है, ये टर्सरी नहीं बोलेंगे हम इसे, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है टर्सरी दिख रहा है आपको, लेकिन ये टर्सरी नहीं होगा, ये प्राइमरी है। तो मेन आप रेफरेंस किससे देखते हो कि जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी से आप हर एक चीज को कंपैरिजन करते हैं। अगर ये आपके पास यहाँ से ये दिख गया आपको 1 2 3 और यहाँ पे H लग गया, तो अब आप कौन सा इसको कहोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? रिप्लाई करके बताना मुझे, ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, ये वाला कंपाउंड। ओके हेमंत, इसके अलावा यामिनी, सुमित, अंबिका, अगर ये कंपाउंड आ गया तो आप किसमें इसको कंसीडर करोगे, सुमित, ओके, अंबिका, हाँ, तो राइट, सबने सही कहा है। तो ध्यान रखना इस चीज का, जब भी हम सेकेंडरी वर्ड बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे या टर्सरी बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आपको क्या करना है कि किससे कंपैरिजन करना है, केवल रेफरेंस कौन सा उसमें हेलोजन है, तो ये हेलोजन है, इससे कंपैरिजन करना है, बाकी को नहीं देखना आपने, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वाला था क्वेश्चन, ये था इसमें कि इसमें कौन सा है, ऐसे ही आपको। ओके ओके, अब आएगी, सही आ जाइए। एक ये हो गया, एक वर्ड आता है इसमें एलाइलिक, एलाइलिक,
व्हाट इज एलाइलिक? एलाइलिक में क्या होता है कि जो हेलोजन होता है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपका हेलोजन लग गया, हेलोजन के सामने सी है और इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी एलाइलिक है। ठीक है, तो एलाइलिक की खास बात क्या है कि जो भी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो आप, यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो। ये है सी, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी एलाइलिक है। ठीक है, तो एलाइलिक वर्ड में क्या है खास बात, आपको क्या देखना है, जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी उसमें कुछ भी होने से कोई मतलब नहीं, तो ये एलाइलिक में काउंट होगा। ऐसे एक वर्ड आता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक का मतलब ये होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन रिंग है, उसके नेक्स्ट में क्या है, बेंजीन रिंग है, तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक। और एक होता है विनाइलिक। ठीक है, विनाइलिक में क्या होता है कि जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा विनाइलिक। ठीक है, तो ये बीच बीच में आएगा, कई बार ऑप्शन में आ जाता है आपके पास कि विनाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, तो वहां पे आपको ये इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं पे वर्ड आता है आपके पास सेकेंडरी, कई बार वर्ड आएगा टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होगा, देखो सेकेंडरी में हेलोजन है जो उस कार्बन से अटैच होगा जो अलग अलग दो कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तीन कार्बन से अटैच होगा, तो इसे कह देंगे टर्सरी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी वर्ड जो यूज होता है वो इस वजह से होगा। तो ये आपका हो गया पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब इसमें आता है रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन ही मेन है, लेकिन वो कई बार व्हाट हैपेंस करके पूछ लेता है आपसे। तो जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे, तो पहला वो क्या कहेगा आपसे, ये लिखेगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे सब में H लगाए। अब यहाँ पे Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और Cl फर्स्ट में चला जाएगा। सेकेंड वाले में क्या होगा, Cl सेकेंड वाले में चला जाएगा। अब वो ये पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ऐसी वो चार ऑप्शन देता है आपको कि क्लोरीन रिएक्ट विथ ब्यूटेन in presence of light, then the major product will be, और you have four option। तो मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं फिलहाल, फोर नहीं दे रहा हूं। इन दोनों में से बताओ मुझे कि ज्यादा कौन बनेगा, 1 वाला या 2 वाला। ओके, सुमित, अंबिका, हेमंत एंड यामिनी। ओके, देखो ये सब आपने मिस कर दिया। ऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो यही पूछता है, और जबकि दो ही ऑप्शन थे और दोनों में से आपने उसे चूज किया जो गलत है, उसका आंसर है सेकंड। रीजन क्या है कि जब आप लाइट की प्रेजेंस में लाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल हर हमेशा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी को फॉलो करता है। कभी भी अगर लाइट की प्रेजेंस में लिख दिया या हीट की प्रेजेंस में लिख दिया तो जो टर्सरी हो सबसे पहले बनेगा, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आंसर, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन में यही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देगा आपको ये,
यहाँ पे दे दिया CS2, यहाँ पे दे दिया H और यहाँ पे दे दिया CS3। फिर लिखेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपके पास वो 3 ऑप्शन दे देगा। पहला CCl, C डबल बॉन्ड CS2, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन C डबल बॉन्ड हटाएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में लिखेगा यहाँ पे Cl हो रहा है। तो इन तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे? अगर उसने यही रिएक्शन दे दिया आपको, तो इन तीनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होना चाहिए? रिप्लाई करना मुझे, 1, 2 या 3। ओके, हेमंत, सुमित और यामिनी अंबिका। इसको क्या करो, रफ पेज में लिखते हुए चले जाओ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपके पास तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे करोगे आप? यामिनी अंबिका, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो इसका आंसर है जो वो सुमित ने सही बताया है। ध्यान रखना, कभी भी अगर लाइट हो, लाइट, तो ये लाइट में कभी भी रिएक्शन, ये रिंग के अंदर कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। जब भी लाइट अगर आ जाए, यहाँ पे लाइट हो या हीट हो, तो ये कभी भी डबल बॉन्ड में रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये किसको हटाएगा? यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ नहीं करेगा डबल बॉन्ड को, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर और 2 और 3 इज रॉन्ग। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है कुछ, दिखने में आपको आसान लग रहे हैं कि तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, और यहाँ पे उसने लिख दिया कोई भी रिएजेंट लिख दिया, जैसे CCl4 लिख दिया या CS2 लिख दिया। ठीक है, अगर कोई भी रिएजेंट यूज करता है, तब ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो Cl है वो एडिशन रिएक्शन दे देगा। दोनों रिएक्शन, दोनों क्लोरीन है जो यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये देखो, अगर यहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज हुआ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तब ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लाइट दे दिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजों को आपको याद करना पड़ेगा ऐसे भी थोड़ा सा, क्योंकि इनमें से जब ये होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, प्लस माइनस चार्ज की वजह से एडिशन रिएक्शन हो जाती है इसमें, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है। जबकि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट हो या हीट हो, इनकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, लाइट या हीट की प्रेजेंस में ये बनेगा आपका फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होता है। तो इसीलिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला तो लॉजिक ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन वो कहेगा कि अगर आपने एरोमेटिक बना रहे हो, एरोमेटिक, इसीलिए मैं कहता हूँ रिपीट करते जाओगे तो चीज आपको याद हो जाएगी। जैसे लिखा मैंने Cl2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइट। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन है इसमें, ये वाला। दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये वाला। और तीसरा ऑप्शन है नो रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? बेंजीनिंग प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो कौन सा आंसर आप टिक करोगे?
ओके, सुमित, यामिनी, हेमंत, अंबिका, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? तो इसका आंसर है जो वो, अच्छा तभी तभी कट रही होगी ना। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से होती है। कई बार जो नेटवर्क है अगर वो क्लियर नहीं आता है तो उसमें आवाज कट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो वो, यामिनी और हेमंत ने सही दिया है, नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अभी मैंने आपको कहा था अगर ये लाइट होगा तो ये डबल बॉन्ड के पास अटैक नहीं कर पाता, ये बेंजीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन उसने दे दिया, सेम रिएक्शन देखो, और यहाँ पे उसने इंटरमीडिएट को चेंज करके लिख दिया FeCl3 ले लिया या Fe ले लिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तब ये इस रिएक्शन को यहाँ पे Cl आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज देखो, ये टेक्निकल चीजें जो याद रखनी पड़ेगी आपको कि किस केस में यहाँ पे रिएक्शन होगी, किस में नहीं होगी। तो पहला तो ये हो गया आपका एरोमेटिक केस में, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है आपके पास, सेकेंड पॉइंट इज एल्कीन से कैसे बनेगा। एल्कीन, एल्कीन है जो, उससे कैसे बनेगा। तो एल्कीन से एक तो हमने, एल्कीन में कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। इसका भी क्वेश्चन 100% आता है। मार्कोनिकॉफ रूल का क्वेश्चन 100% आएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा देखो, अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, और इसमें मैंने HBr को ऐड कर दिया, तो कहता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अगर ये नेगेटिव और ये प्लस है, नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव चार्ज इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम विच गेट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Br इधर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी डबल बॉन्ड वाला होगा कोई और यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो मैक्सिमम केस ऐसा है कि वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एक्सेप्ट वन थिंग, जहां पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे फॉलो होगा, इससे लिखते चले जाओगे, या जो ये आप वीडियो लेक्चर पहले के देखते हो उसके बेस पे नोट्स बनाओगे तो आपके एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाने का। क्योंकि बोर्ड में प्रीवियस 10 ईयर्स से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप बीच में मिस ना कर दो, क्योंकि कई बार जो चीज हमने दिमाग में है वो वहां जाओगे तो मिस हो जाती है, लेकिन रिपीट करोगे तो आपको कोई भी, क्योंकि जो सैंपल होता है उसमें क्वेश्चन बाहर के डाल देते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं कर सकते हो लोग। तो बोर्ड में जो भी चीज आपने पढ़ी है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जितने टाइप के क्वेश्चन तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है HBr और पेरोक्साइड के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है CH3C, यहाँ पे H आ जाएगा, और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे Br लग जाता है। ये केवल एक ही केस में होता है, और वो है पेरोक्साइड के केस में विद HBr। ठीक है, बाकी सब में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, चाहे पेरोक्साइड भी लिखा है HBr नहीं है तो भी, HBr है पेरोक्साइड नहीं है तो भी। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल का एग्जाम्पल हो गया आपके पास। एल्कीन में एक और आता है जो अभी मैंने किया, डबल बॉन्ड में। जैसे डबल बॉन्ड है, अगर आपने इसमें Cl2 ऐड कर दिया, Cl2, और इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कोई रिजेंट आपने यूज किया है CS2 या CCl4, तो ये कहाँ जाएगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे दोनों के दोनों अटैच हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं जेमिनल, जैम, सॉरी, विसिनल, विसिनल, या शॉर्ट में से कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल का मतलब होता है जब कार्बन होता है दो एडजेसेंट कार्बन में
हेलोजन लगे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विसिनल। तो विसिनल डाइहैलाइड इसका कॉमन नेम, ठीक है। किसके केस में हुआ ये, जब डबल बॉन्ड था। तो एल्कीन के केस में 2 रिएक्शन है देखो, तो दोनों की दोनों रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है इसमें वो है आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम, तो आपको रेजेंट को याद रखना है। जैसे एल्कोहल है, इसमें या तो हम लाए PCl3 या लाए PCl5 या लाए SOCl2 या ल्यूकास एजेंट को ले आए ZnCl2 और HCl को, ठीक है। या फिर रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन I2 ऐड होगा। हाँ हाँ, ये सारे लेक्चर अपलोडेड है मेरे पास, जितने भी हैं ओवरऑल जो पहले के हैं वो सारे लेक्चर अपलोडेड है। मतलब आपको कोई भी सीरीज चाहिए तो यू कैन टेल मी आपको, क्योंकि हर एक लेक्चर में क्या करता हूँ अपलोड करके उसमें डाल देता हूँ ग्रुप में, ताकि अगर आने वाले टाइम में कभी भी आप कोई भी पेपर देखना चाहो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि सारी चीज जो है जो यूट्यूब में मेरे पास जो है रिकॉर्डेड, ठीक है। तो फिर से इसको रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया लगभग, तो रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे।